जो विश्वविद्यालय इस पूरी दुनिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसके अंदर हॉस्टल की सुविधा थी। और जो देश आज की तारीख में हमसे आगे हैं, जापान, चीन, ये तमाम देश के छात्र जो थे वो अपने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो किसी वक्त पर पूरे के पूरे भारत की शान हुआ करता था, वो नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पूरे के पूरे भारत और पूरे के पूरे बिहार की शान बनने वाला है। वो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय इस पूरी दुनिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसके अंदर हॉस्टल की सुविधा थी। हम भारतीयों ने आज से हजारों साल पहले एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जिसके बारे में पूरी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी, और हमने 10,000 छात्रों को और 3,000 से ज्यादा धर्माचार्यों और शिक्षकों को एक आवासीय परिसर के अंदर किसी विश्वविद्यालय में रखकर उनको निःशुल्क शिक्षा दिया और उनसे निःशुल्क शिक्षा दिलवाया। हम आज नालंदा विश्वविद्यालय कैसे चलता था, नालंदा विश्वविद्यालय कैसे पूरी दुनिया की उस वक्त पर शिक्षा केंद्र का सबसे बड़ा सेंटर था, इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। और जो देश आज की तारीख में हमसे आगे हैं, जापान, चीन, ये तमाम देश के छात्र जो थे वो अपने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। वो आकर परीक्षा देते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि हमारा एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में हो जाए, और जिसका एडमिशन हो जाता था वो अपने आप को भाग्यशाली समझता था। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी पर। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर वापस से संवारा है, नीतीश कुमार का इसमें बड़ा योगदान रहा है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास पर जरा आप गौर करिए। नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 1600 साल पहले, जब 1600 साल पहले लोग मैथमेटिक्स का मतलब नहीं जानते थे, लोग इकोनॉमी का मतलब नहीं समझते थे, लोग जिस वक्त पर पढ़ाई लिखाई का मोल नहीं समझते थे, उस वक्त पर हम भारतीयों ने नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए पूरी दुनिया में शिक्षा का अलख जगाया। नालंदा यूनिवर्सिटी में कई दर्जन देश से छात्र पढ़ने आते थे। वहां का सिस्टम आज के विश्वविद्यालयों के जैसा था। मेरिट के आधार पर उसमें एडमिशन होता था। अगर मेरा एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में हो गया तो फिर हमको 1 रुपया भी फीस के तौर पर खर्च नहीं करना था। वहां पर रहने के लिए 1 रुपया नहीं लगता था। उस वक्त की जो भी करेंसी रही हो वो कुछ नहीं लगता था, बल्कि सारा का सारा प्रबंध उस वक्त का जो शासन था, मतलब जो राजा थे, जो राजघराना था, वो करता था। और ये तमाम चीजें उस वक्त पर पूरी दुनिया के लिए अनूठी थी, अचंभित कर देने वाली थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जिस वक्त पर बना था, जब चल रहा था, तब उस वक्त पर उसमें 300 से ज्यादा कमरे थे, 7 बड़े बड़े कक्ष थे, और इन तमाम चीजों के अलावा एक 9 मंजिला लाइब्रेरी था, जिस लाइब्रेरी में कई लाख किताबें रखी गई थी। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी का कभी भी जिक्र होगा तो नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी उसमें टॉप पर रहेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक्त पर बना जब गुप्त वंश का शासन था, और उस राजा का नाम था कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त पर बनवाया गया, तो उस वक्त पर आप सोचिए कि उन लोगों ने कितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा होगा, उन्होंने किस आधार पर उसको बनाया होगा कि चीन के छात्र, जापान के छात्र, मंगोलिया के छात्र, कोरिया के छात्र यहां पर पढ़ने आते थे, शिक्षा लेते थे। पढ़ाई किसकी होती थी? तो कानून की पढ़ाई होती थी, लॉ की, गणित की पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती थी। इन तमाम चीजों के बाद इकोनॉमी की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन मतलब कि जो डॉक्टर आज बनते हैं उसकी पढ़ाई होती थी, साइंस मतलब कि विज्ञान की पढ़ाई होती थी। और ये तमाम चीजें उस वक्त पर अजूबा थी पूरी दुनिया के लिए।
पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी वो केंद्र था जहां पर पूरी दुनिया भर के जो छात्र थे, जो पढ़ने वाले लड़के थे, उनका सपना था कि मेरा एडमिशन हो, मेरा वहां पर एक बार अगर एडमिशन हो जाए तो जीवन संवर जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब बख्तियार खिलजी ने सन 1193 में बर्बाद किया, बख्तियार खिलजी ने उसके लाइब्रेरी में आग लगाया तो महीनों तक केवल किताबें जलती रहीं, उसके अंदर इतनी किताबें रखी गई थीं। 800 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय पूरे के पूरे दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा, सबसे बड़ा और सबसे भव्य एक ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में हॉस्टल का कॉन्सेप्ट पहली बार लेकर आया। उसके पहले दुनिया में कहीं भी, किसी भी विद्यालय में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं होता था जहां पर छात्रों के रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय करता हो, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी पहला विश्वविद्यालय था जहां पर आवासीय परिसर उपलब्ध था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त पर नालंदा विश्वविद्यालय कितना भव्य रहा होगा। 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, 2,000 से ज्यादा धर्माचार्य पढ़ते थे और 2300 से ज्यादा, माफ करिएगा 2700 से ज्यादा शिक्षक वहां पर पढ़ाते थे। उस वक्त पर जो धर्माचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन होता था, वो तमाम लोग मिलकर फैसला लेते थे कि कैसे यूनिवर्सिटी को चलाना है। ये अपने आप में बड़ा अजूबा था, अचंभित कर देने वाला था। और आज की तारीख में भी आप सोचेंगे कि 1800 साल पहले, 1600 साल पहले भारत में कोई ऐसा विश्वविद्यालय था तो आपको अजूबा ही लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जब अंग्रेज आए तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारी आबादी पढ़ाई लिखाई को जानती ही नहीं थी, समझती ही नहीं थी। लेकिन आप समझिए कि उन अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले इसी भारत देश में कोई विश्वविद्यालय था जहां पर पूरी दुनिया के लोग ललायित रहते थे कि आकर एडमिशन मिल जाए तो पढ़ाई कर लें। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ फैक्ट्स थे। और सबसे बड़ी चीज हमने आपको बताई कि पूरी दुनिया का ये पहला आवासीय परिसर वाला विश्वविद्यालय था। यहीं से हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में हॉस्टल रह सकता है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र जो पढ़ते थे, उनके फीस के तौर पर एक सिक्का नहीं देना होता था, बल्कि उनका सारा का सारा खर्च पढ़ाई का, उनके रहने का और खाने का सारा विश्वविद्यालय प्रशासन उठाता था। और विश्वविद्यालय प्रशासन का मतलब कि उस वक्त पर जो शासन था वो उठाता था। फिलहाल नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एक नई पहचान देने का प्रयास किया है और शायद सिस्टम अब खराब ना हो तो एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर ले। आपकी क्या इस पर राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।